वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट में कहा गया है सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ यकीनी फतह चाहते हैं। सदर ट्रंप को जंग से निकलने के लिए पेश की गई तजावीज काबिल कबूल नहीं। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ नाकाबंदी तवील अरसे तक जारी रखने का फैसला। ट्रंप के ऐलान फतह पर ईरानी रद्द-ए-अमल क्या होगा? अमरीकी खुफिया इदारे की सोच विचार रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी ऐलान को मुमकिना तौर पर ईरान अपनी जीत करार दे सकता है। अमरीकी फौजें वापस बुलाने पर ईरान का अपनी जीत का ऐलान करने का इम्कान है। अमरीकी खुफिया इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है जंग अमरीकी सियासत पर बोझ बन चुकी है। मिड टर्म इंतखाबात पर भी ईरान जंग के असरात पड़ने का खदशा है। अमरीकी महकमे खजाना ने 35 ईरानी इदारों और अफराद पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान के नामजद अफराद इदारे अरबों डॉलर गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। आबने हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को टोल पेमेंट देने वाली कंपनीज को भी सख्त पाबंदियों का सामना होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों का मकसद ईरान के गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क फंड्स की मुंतकली को रोकना है। अमरीकी दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल की जानिब से मुताल्लिक़ कंपनियों को वार्निंग जारी की। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा चाबहार में 20 से ज्यादा जहाज फंस गए हैं। अमरीकी नाकाबंदी से कबल चाबहार में रोजाना औसतन 5 जहाज लंगर अंदाज होते थे। अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी से ईरान में सारी तिजारत मुनक़ता है। यूएई का ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। इमाराती हुकाम का कहना है फैसले का इत्तलाक 1 मई से होगा। फैसला यूएई के तवील मुद्दती इक्तिसादी विजन के तहत किया। फैसले का मकसद मकामी पैदावार बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल है। आजाद जिम्मेदार पैदावारी मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा करना है। एलामिया के मुताबिक यूएई ने बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिए सरमायाकारी की। इस इकदाम से पहले ओपेक से कई दहाइयों तक ताउन जारी रहा। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर तवानाई का कहना है ये कदम एक मौजूद वक्त पर उठाया जा रहा है और खुसूसन आपने हुर्मुज में मौजूद पाबंदियों के तनाजुर में इससे मंडी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मुआशी माहिरीन का कहना है मुत्तहिदा अरब इमारात का निकलना ओपेक मुल्कों को मुतासिर करेगा। आबिद सुलेहरी ने कहा आपने हुर्मुज बंद है, यूएई पैदावार बढ़ाएगा तो बेचेगा कैसे? यूएई कम कीमत पर तेल देगा तो ओपेक को भी कीमत कम करना पड़ेगी। आलमी बैंक ने तवानाई की कीमतों में 4 साल के सबसे बड़े इजाफे का इंतबाह जारी कर दिया। वर्ल्ड बैंक का कहना है ईरान जंग के बाइस तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे का खदशा है। रवा साल तवानाई की कीमतें 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगे। 2026 में मजमूई अजनास की कीमतों में 16% इजाफे का खदशा है। इसराइल की जानिब से शहरी दिफा के अरकान का कत्ल नया जंगी जुर्म है। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ सलाम का ये एक्स पर बयान। कहते हैं शहरी दिफा के अरकान को इंसानी फरीजे की अंजामदही के दौरान शहीद किया गया। ये बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के असूलों और कवायद की सरी खिलाफ वर्जी है। हुकूमत बैनुल अक़वामी फोरम्स पर इस घिनौने जुर्म की मजम्मत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसराइल को जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियां बंद करने पर मजबूर करने के लिए तमाम कोशिशें मुतहरिक करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर संगीन और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आपने हुर्मुज की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में बाहिस से खिताब। कहा इस्लामाबाद में अमरीका ईरान हालिया मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन अज़्म का सबूत हैं। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। इसराइली कब्जे का खात्मा और 2 रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गजा में जंग बंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए।
वज़ीर आज़म शालमियम के लिए पाकिस्तानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशें जारी और सारी हैं। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कौमी अमूर का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास की सदारत करेंगे। अहम बैठक में मुल्क की मौशी सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। काबीना अरकान को खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा माह दौरा चीन का फैसला। चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मशरिक़ वस्ता बहरान से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इलाकाई आलमी सूरत हाल पर भी मुशावरत। अमरीका ईरान मामला भी ज़ेर बहस आएगा। दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। सी पैक मनसूबों पर पेशरफ्त एजेंडे का अहम हिस्सा। सरमायाकारी और नए मुआहिदों पर पेशरफ्त का भी इम्कान। दफ्तर खारिजा ने दौरे चीन के शेड्यूल की तैयारियां शुरू कर दी। बरतानिया और अमेरिका का रिश्ता अनमोल और अबदी है। बरतानिया और अमेरिका की बतौर कौम तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। बरतानवी शाह चार्ल्स सोम का अमेरिकी कांग्रेस से खिताब। कहा, यूरोप और अमेरिका में इत्तेहाद आज से पहले कहीं ज्यादा अहम है। किंग चार्ल्स की प्रेस डिनर शूटिंग वाकये की मजम्मत। कहा, तशद्दुद की ऐसी हरकतें कभी कामयाब नहीं होंगी। इससे पहले व्हाइट हाउस में किंग चार्ल्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद से लाहौर हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाईकोर्ट तबादला होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जजों के तबादले की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला कसरत राय से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के सिंध हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी दी। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में वोट दिया। जजेस का ट्रांसफर गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ। उनकी मर्जी के बगैर जज को दूसरी जगह में ट्रांसफर करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। मैं जरूर ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले तो इसको विड्रॉ कर लें। पीटीआई की जजेस तबादलों के फैसले की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर का कहना है, जजेस का तबादला आज़ाद अदलिया के तस्वुर के खिलाफ है। हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद मुकम्मल है। तबादला अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ है। जजेस का तबादला किसी फर्द वाहिद का काम नहीं। आइन के मुताबिक मर्जी के बगैर तबादला नहीं हो सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आज़ाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। ट्रांसफर से मुतालिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा था, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब तरबियती मशक। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल सिस्टम जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से आरास्ता है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मशक का मुशाहिदा किया। आला अस्करी क़यादत ने फतह सीरीज में मिसाइल